ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तृतीय अंश 15वां अध्याय श्राद्ध विधि। और बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह बतलाता हूँ, सुनो। त्रि त्रि त्रिना टीना सीकेतन त्रिमु टिमडु टिसुपन सो वेदांगों के जानने वाले वेद वेता श्रोत्रिय योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक भांजे द्वैत्र जामाता ससुर मामा तपस्वी पंचाग्नि तपने वाले शिष्य समृद्धि और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करे। इनमें से त्रिनासिकेतन त्रिनासिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्वकाल में नियुक्त करे और तत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर क्रम में भोजन करवावे। मित्र घाटी स्वभाव से ही विकट नखों वाला नपुंसक, काले दांतों वाला कन्यागामी अग्नि और वेद का त्याग करने वाला सोमरस बेचने वाला लोक निंदित चोर सुगलखोर ग्राम पुरोहित वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला पुनर्विवाहिता का पति माता पिता का त्याग करने वाला शूद्र की संतान का पालन करने वाला शूद्र का पति तथा देपोजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि वित्त ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितर श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह मान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसन्न करता है, वह अपने पितर गण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अर्थ श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करे, और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करे, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितरगण के लिए अयुगम और देवगण के लिए युगम ब्राह्मण नियुक्त करे तथा अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की नियुक्ति करे। और इसी प्रकार वैश्व देव के सहित मातामह श्राद्ध करे अथवा पितर पक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितर पक्ष तथा मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावे। हे नरप, कोई तो पितर पक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं, और कोई महर्षि दोनों को एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्य दान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आह्वान करे। तदंतर शादी विषय को जानने वाले पुरुष यह मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्य दान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि निवेदन करे। यह समस्त उपचार पितरगण के लिए अपसव्य भाव से निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से दो भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मनोचारण पूर्वक पितरगण का आह्वान करे तथा हे राजन, अपसव्य भाव से तिलोदस के अर्घ्यादि दे। हे नरप, उस समय यदि कोई भूखा पार्थिक अतिथि रूप से आ जाए
तो निमंत्रित ब्राह्मणों ब्राह्मणों की आज्ञा आज्ञा से उसे भी यथेशेष भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों के कल्याण कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अत विज्ञ पुरुष सदा काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुषश्रेष्ठ, तदनंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से अग्न्य का कव्य भावनाएं सवा इस मंत्र से पहली आहुति सोमाय पीटर मते सवा इससे दूसरी और व्यवसाय सवा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदंतर आहुतियों से बसे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्र में परोस दे। फिर ऋषि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तटगत और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोधन मंत्र का पाठ कर श्रद्धा भूमि पर तिल छेड़ के तथा अपने पितर रूप से उन दिव्य श्रेष्ठों का ही चिंतन करे और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता पितामह और पतितामह आदि आज तपति लाभ करे। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता पितामह और परपितामह आज तपति लाभ करे। मैंने जो पृथ्वी पर पिंड दान किया है उससे मेरे पिता पितामह और परपितामह तपति लाभ करे। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पितामह और परपितामह तृप्ति लाभ करे। मेरे मातामह नाना उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वे देवगण परम तृप्ति लाभ करे तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हो। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सनिधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाए। तदनंतर ब्राह्मणों के तप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डाले और आसमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दे। फिर भली प्रकार तप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित शीश से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करे और पीतर तीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दे तथा मातामह आदि को भी उस पीतर तीर्थ से ही पिंड दान करे। ब्राह्मणों को उशिष्ट जूटन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धुपारी से पूजित पिंड दान करे। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक परपितामह के लिए दे और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोष कर लेप भाग भुज स्तर पयंताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पीटर गण को तृप्त करे। इसी प्रकार घंट और मालादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन कर फिर देवी श्रेष्ठों को आसमन करावे। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से धन्य होकर अपने पहले पीटर पक्षी ब्राह्मणों का सवदा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्व देवी के ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से वे देवगण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मण के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितर पक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा
विदा करे। विश्व देवगण के सहित मातामह आदि के श्राद्ध श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पीटर और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्ध में पादशौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करे, परंतु विदा पहले पितर पक्षीय अथवा मातामह पक्षीय ब्राह्मणों की ही करे। तदंतर परिति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करे और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए तथा जब वे आज्ञा दे तो लौट आवे। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करे। अपने अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्य गण के सहित स्वयं भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान के श्राद्ध से तृप्त होकर पितरगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। डोइक लड़की का लड़का, कुटुब दिन का 8वां मुहूर्त और तील, ये तीन तथा शांति का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन, ये तीन बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितरगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंश पंचदशो अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।